है ना, ठीक है। देखिए इन हाइपर कंजुगेशन, देखिए हाइपर कंजुगेशन फॉलोइंग चेंजेज अकर्स, अल्कीन में क्या क्या होता है, जैसे देखिए बोले सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में ब्रेक कर जाता था, होता था ना। सिंगल बॉन्ड जो होता था वो डबल बॉन्ड में क्या होता था, कन्वर्ट होता था। मतलब सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है किस चीज में, पाई बॉन्ड में होता है। देखिए यहां देखिए सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, चेंजेज फ्रॉम sp3 टू sp2। हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है sp3 से क्या बदल जाता है, sp2 में। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है sp3 से कहां चला जाता है, sp2। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, sp2 में चला गया। बॉन्ड एंगल चेंजेज, स्ट्रक्चर चेंजेज। इतना चीज हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक पढ़ना था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसको कहते हैं, देखिए अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में याद रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसका उतना कम होता है, उल्टा होता है रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब समझते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऐसे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना कम होगा, मतलब उतना कम हीट निकलेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजिनेशन समझते हैं ना, अल्कीन है, अल्की से इथाइलिन दिए, तो इथाइलिन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसको आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्शन जैसे ही कराए कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया और दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। तो जो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हुआ वो दोनों कार्बन पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। डबल बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन का जुड़ जाना हाइड्रोजिनेशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। चलिए लिखिए इसको इतना, एक क्वेश्चन बनाइएगा इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन which of the following alkene value of
देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये नंबर हो गया। लिखिए इसको। इसमें जितना कम होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ए नंबर का। किसका हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन समझ गए क्या है? हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था? तो सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता था किस चीज में? पाई बॉन्ड। किस में कन्वर्ट होता था? पाई बॉन्ड में। फिर हाइपर कंजुगेशन शो करता है किसमें? कार्बोनियम आयन में भी। किसमें शो करता है? कार्बोनियम आयन। तो सेकेंड केस लिखना है कार्बोनियम आयन। पहला लिखवाए थे अल्कीन, दूसरा था कार्बोनियम आयन, और तीसरा क्या था? फ्री रेडिकल। क्या था? फिर गप क्लास में नहीं करनी है, यहाँ का सारा वीडियो जाता है, सर भी देखते हैं। वही बोल रहे थे सर क्लास में गप बहुत होता है, ठीक है ना? देखिए हम इसे क्लास में गप थोड़ा कम कीजिए। देखिए हम, देखिए ध्यान से, देखिए इसको हटा दें। देखिए देखिए सेकेंड है कंपाउंड हमारा, देखिए कार्बोनियम आयन। देखिए सेकेंड हम क्या लिखे हैं? कार्बोनियम आयन। एक कार्बोनियम आयन क्या कहलाता है? देखिए कोई भी कार्बोनियम आयन, देखिए हम हाइपर कंजुगेशन शो करता है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी दोज कार्बोनियम आयन शो हाइपर कंजुगेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए दोज कार्बोनियम आयंस दोज कार्बोनियम आयंस शो हाइपर कंजुगेशन दोज कार्बोनियम आयंस शो हाइपर कंजुगेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए क्या लिखें? लिखें दोज कार्बोनियम आयंस शो हाइपर कंजुगेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। जो कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम रखता है वह अल्कीन शो करता है हाइपर कंजुगेशन। क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। जैसे देखिए किसको कहते हैं कार्बन? देखिए जैसे ये CH2 है, ये प्लस चार्ज हुआ, इसके बगल का कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर जो H होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब बताइए इसमें अल्फा कार्बन है या नहीं? देखिए इसी को आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिएगा। अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज उसके बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जो H होगा उस H को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब बताइए इस कंपाउंड में कितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इसका मतलब है एक कंपाउंड क्या शो करेगा?
हाइपर कंजुगेशन। क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन। हाँ, ये भी याद रखिएगा, जिस कार्बन के पास कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या जो कंपाउंड कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम रखता है, वह कंपाउंड शो करता है हाइपर कंजुगेशन। क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन शो करता है। अब आप देखिए, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। देख, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम का संख्या जितना ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी वह कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होगा, ऐसे याद। यानी जिस कार्बोनियम आयन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, वह कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वही लिखे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ किसका? अल्फा हाइड्रोजन का। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वह कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल। अब बताइए यहाँ पे, एक कार्बोनियम आयन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कि नहीं? बोलिए, पीछे से कुछ बताइए। एक कार्बोनियम आयन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं? क्यों नहीं शो करेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यह कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, डू नॉट शो। क्या शो नहीं करेगा? हाइपर कंजुगेशन। तो अगर अल्कीन में कोई स्टेबिलिटी आपसे दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। देखिए, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, जिसे चॉइस में दे दिया CH3+। आप CH3 ऐसे लिखे या H इधर लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया, ये हो गया। बोले कितना हो गया? 1 2 3 और 4। कितना कार्बोनियम आयन है? 4 कार्बोनियम आयन। ये CH3 है, CH3 CH2 प्लस है, CH3 CH CH3, यहां प्लस है, फिर यहां प्लस है। आपसे पूछा इसमें कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए, इसमें कौन सी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बोलिए, CH3+ या CH3 CH2+ या CH3 CH3 या यहां से 3 हुए C+, कौन सा? बोलिए, इसमें कौन सा कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होगा? और बोलने दीजिए सब। अल्फा हाइड्रोजन देखिए, इसमें कोई अल्फा है? इसमें एक अल्फा कार्बन हुआ, 3 H है तो 3 अल्फा। इसमें 3 3, और इसमें कितना? 9। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है? आपका डी में। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, वह कार्बोनियम आयन भी क्या होगा? मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन क्या होता है? डी नंबर। चलिए लिखिए इसको, ठीक है ना? चलिए देखिए, तीसरा आ जाइए, फ्री रेडिकल्स। थर्ड नंबर क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल्स। देखिए, दोज फ्री रेडिकल शो हाइपर कंजुगेशन। क्या ठीक है ना? वो हिल गया क्या?
देखिए दोज हाइपर कंजुगेशन, दोज फ्री रेडिकल शो हाइपर कंजुगेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। यानी कोई भी वैसा फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन शो करता है जिसके पास कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक भी अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको है? जिसके बगल में डबल बॉन्ड हो, या जिसके बगल में प्लस चार्ज हो, या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके बगल के कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और उस पे जो H लगा होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा। तो देखिए दोज फ्री रेडिकल्स शो हाइपर कंजुगेशन which contain at least one alpha hydrogen atom। करा दोज फेरी रेडिकल शो हाइपर कंजुगेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। करा कोई भी वैसा फ्री रेडिकल शो करता है हाइपर कंजुगेशन जिसके पास कम से कम एक अल्फा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। वही फ्री रेडिकल क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। जैसे देखिए एग्जांपल में, देखिए जैसे दो फ्री रेडिकल शो हाइपर कंजुगेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब बताइए ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा कि नहीं? जिसके कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वो फ्री रेडिकल, उसके बगल का एटम को का अल्फा कार्बन, उस पे जो H होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बोले इसके पास एक भी अल्फा कार्बन है? नहीं। तो क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? नहीं करेगा। अब देखिए यहां से कंपाउंड जैसे लिखे CH3CH2, बोले इसके इस बगल के इस कार्बन को अल्फा कार्बन, इस पे कितना H लगा है? 3। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब एक कंपाउंड शो करे, क्या शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन। बोले एक कंपाउंड की बात करेंगे तो डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। मतलब ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन क्योंकि इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। क्या शो नहीं करेगा? हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है? आगे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में भी वही चीज हो जाएगा। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उस फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, जरा आप लोग से भी पूछेंगे, जरा देख के बताइएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? CH3 चलता नहीं। देखिए ये दिया हुआ है मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इसे पूछा कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, कौन सा बताइए? डी हो जाए, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अल्फा कार्बन, हर अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 9 अल्फा हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। चलिए वो 6 होता है। चलिए लिखिए, देखिए हम क्या कह रहे थे, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण ए पाया जाता है सिग्मा बॉन्ड में, मतलब सिंगल बॉन्ड में। जब दो एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है, तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर किसका ज्यादा? Cl का। ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर थोड़ा अट्रैक्ट किया तो इस पर माइनस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज? प्लस। फिर इससे जब पीछे जाइएगा तो ये भी क्या करेगा? पीछे से अपनी ओर खींचेगा। तो इसका इसका इस पर इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा, और इसका इफेक्ट इस पर क्या होगा? थोड़ा कम, इससे कम, इसके बाद इससे भी कम। और एक चौथा जो होता है, एक कन्वेंशन है, इस पे चौथा इफेक्ट पे 0 होता है। मतलब थर्ड के बाद ये मान लिया गया कि जो थर्ड के बाद जितने भी कार्बन पीछे होगा वह पहला एटम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसका मतलब थर्ड के बाद कोई भी इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद जो भी एटम होगा उसका इफेक्ट पहला इस एटम का इफेक्ट इस पे क्या पड़ेगा? 0। इस घटना को ही कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहा जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार का है। एक को कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक को कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। ये जो निकाला जाता है प्लस आई और माइनस आई, ये निकाला जाता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया जाता है, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या लिया जाता है? 0। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेते हैं, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही किसी दूसरे एटम का निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर किसका ज्यादा या किसका कम। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो सफर करता है प्लस आई इफेक्ट से। किससे सफर करता है? प्लस आई। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसको इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या पावर ज्यादा है? खींचने का। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिसको इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का पावर ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो सफर करता है माइनस आई इफेक्ट। किससे सफर करता है? माइनस आई। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान के बनाया जाता है। उसके रिस्पेक्ट में जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर है उसको उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। और जिसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अपनी ओर खींचने की पावर ज्यादा है, हम उसको कहते हैं कि वो सफर करता है माइनस आई इफेक्ट। किससे सफर करता है? माइनस आई। और किस एटम का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लेके बनाया जाता है? हाइड्रोजन। किसका बनाया जाता है? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का आई इफेक्ट का वैल्यू क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। चलिए अब इसको लिखिए, यहां से हेडिंग दीजिए, लिखिए। 2 4 5 लाइन लिखवाएंगे, याद नहीं करना, देखिए हम बताते हैं।
देखिए सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए ना पहले। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है समझ लीजिएगा, बोर्ड से उतारना भी आसान हो जाएगा। देखिए ये जैसे देखिए हम क्या बताए, ये जो कार्बन जो क्लोरीन जो अटैच है, ये सबसे पहला आइटम हुआ देखिए C1, ये C2, ये C3, ये हो गया C4। तो हम क्या बताए, परमानेंट पोलराइजेशन कॉज इन ए सिग्मा बॉन्डेड मोलिक्यूल। परमानेंट पोलराइजेशन मतलब ये परमानेंट चार्ज डेवलप हो जाता है किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, किसके कारण, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण बिटवीन बॉन्डेड एटम। यानी जो एटम, ध्यान से देखिए ना, लिखिए मत, पहले सुन लीजिए, जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और क्लोरीन के बीच, ध्यान से सुनिए, ये जो बॉन्ड बना है इसको बॉन्डेड एटम कहते हैं। इस बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण, जैसे कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5। ये कहां पढ़े होंगे आप लोग, पीरियोडिक टेबल में। आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसको कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन और क्लोरीन में किसका ज्यादा, क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो इस पर माइनस, तो इस पर प्लस, धीरे धीरे प्लस चार्ज घटते जाएगा, 3 के बाद डाई हो जाएगा, मतलब 3 के बाद कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है इसका इफेक्ट इस पर घटते चला जा रहा है, ठीक है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इंक्रीजेज देन इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू डिक्रीजेज, घट गया हमारा। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू डाई आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, यानी तीसरा कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इफेक्ट जो है इस पर क्या हो जाता है, जीरो, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। डाई मतलब इंड हो जाता है, समाप्त हो गया। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस, तब डेल्टा प्लस प्लस, तब डेल्टा प्लस प्लस प्लस, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल क्लोरीन एटम इज ऑरिजिन, क्लोरीन एटम हमारा क्या है, ऑरिजिन है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ है क्लोरीन से। तो क्लोरीन एटम हमारा ऑरिजिन है। इट हैज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इट्स इफेक्ट इज मैक्सिमम ऑफ C1 एटम, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पहला आइटम पर। किस पर पड़ेगा, पहला आइटम। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट C1 पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, C1 पर पड़ेगा। आइए, सिंस इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस इन सिग्मा बॉन्डेड मोलिक्यूल, चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्डेड मोलिक्यूल में होता है। कहां होता है, सिग्मा बॉन्डेड मोलिक्यूल में। सिंस इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस इन सिग्मा बॉन्डेड मोलिक्यूल एंड सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो ओनली पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। अब आप खुद सोचिए, जब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं टूटेगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता तो एक पर कंप्लीट माइनस आ जाता, एक कंप्लीट प्लस आ जाता, लेकिन बॉन्ड कंप्लीट टूटता नहीं है। जब कंप्लीट बॉन्ड नहीं डिसोसिएट करेगा तो चार्ज भी जो डेवलप होगा वो पार्शियल, कैसा डेवलप होगा, पार्शियल डेवलप होगा। पार्शियल का मतलब एक पर थोड़ा माइनस, एक पर थोड़ा प्लस। आगे सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक को कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, एक को कहते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जिसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, हम कहते हैं वो सफर करता है प्लस आई इफेक्ट से। और जिसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो हम कहते हैं वो सफर करता है माइनस आई इफेक्ट से। किसे सफर करता है, माइनस आई। जिसको डोनेट करने का पावर ज्यादा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो प्लस आई, जिसको इलेक्ट्रॉन अपनी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा उसको कहते हैं माइनस आई। उसमें आपको ये याद रखना है कि जितना भी अल्काइल ग्रुप है, सारा अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब होता है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। कैसा होता है, प्लस आई। और जितना भी फंक्शनल ग्रुप है
ClBr, CHO, COOH, वो सब होता है माइनस आई। क्या होता है? माइनस आई। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये सारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है। और जितना भी फंक्शन ग्रुप है, ये सारा फंक्शन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। क्या रखता है? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप रखता है। चलिए लिखिए इसको। इधर नीचे मिटा दें। इसको लिखिए, लिखिए साथ साथ। लिखिए इसको।
अब तो 10-15 मिनट में छुट्टी हो ही जाएगा। कहते 15 मिनट बाद तो अब छुट्टी होगा ना। देखिए जब लास्ट 15-20 मिनट बचे ना तो अब फिर निकलिए नहीं, है ना। पानी उनी लेके 1 घंटा ऐसा रखिए कि 1 घंटा पानी रह सके आपके पास। अब फिर बाद फिर 10-15 मिनट में छुट्टी हो जाएगी तो फिर भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। इधर देखिए उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हो गया हमारा। जिस एटम को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा हो उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। सारा फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? माइनस आई। कैसा होता है? माइनस आई। ये सारा फंक्शनल ग्रुप है कैसा है? माइनस आई। उसमें भी याद रखिएगा जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। ठीक से बैठ जाइए। देखिए यानी जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा है उसको कहते हैं कि वो सफर करता है माइनस आई इफेक्ट। सारा फंक्शन ग्रुप माइनस है। जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा? फ्लोरीन का। उसके बाद क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब किसका है? आयोडीन। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस चार में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? फ्लोरीन का, तब किसका? क्लोरीन का, तब किसका? ब्रोमीन का, तब किसका होगा? आयोडीन का। याद रहेगा। अब आगे सुनिए इसका यूज कहां है, इसका कहां हम अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहां करते हैं, एप्लीकेशन कहां करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कोई दिक्कत? देखिए तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कहां होता है। तो आप एक हेडिंग देंगे इसके बाद। ये लिखा गया सबका? चलिए पहले लिखिए इसको, लिख लिए सब लोग। तो एक हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिखना है? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी आई इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू नो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखिए उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू नो, जानना। क्या जानना? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा या कौन सा एसिड वीक होगा इसके बारे में जानना। फिर से ध्यान से सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज क्या है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना, कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा या कौन सा एसिड वीक होगा। तो इसका मतलब टू नो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो हम कैसे जानते हैं यह एसिड स्ट्रांग है या यह एसिड वीक है? तो इसी को अप्लाई कैसे करेंगे? तो वही बताना है कि ये सबसे पहले ये बताता है कि एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एक चीज सुन लीजिए, किसी भी एसिड के साथ अगर कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ जाता है
तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। अगर कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ गया तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए इसको लिखिए, 2 लाइन आप अपने से लिखिए, लिख बोल के लिखवाएंगे, लिख लीजिएगा ना। चलिए लिखिए, बोर्ड पे लिख दें। देखिए प्लस आई इफेक्ट ग्रुप decreases the acidic strength of acid. Plus I iphate group decreases the acidic strength of acid while acidic strength of acid. क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, चक्कर आ रहा है? ठीक है, देखिए प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हम क्या बोले, इधर सुनिए ध्यान से, अगर किसी एसिड में अगर कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ गया तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, और अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ गया तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका समझिए मेरे बात, कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में देखिए CH3COOH, ध्यान से सुनिए, HCOOH, आपको इसमें पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों में कौन होगा, इस दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। इधर देखिए सब बोर्ड देखिए, हम पूछे इस दोनों एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड नहीं है, फॉर्मिक एसिड है। कैसे, मेरी बात सुनिए ध्यान से देखिए, एसिड किसको कहते हैं, जो H प्लस देता है, वही न पढ़ते हैं, जो जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वह एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको पूछा इस दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप जरा खुद सोचिए। देखिए एसिड का क्या काम है, जरा ध्यान से देखिए, यहीं से ना H प्लस निकलेगा, यहां से H प्लस निकलता है तो एसिड का काम करता है। देखिए ऐसे देखिए, इस O पर माइनस चार्ज, H पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इस O पर माइनस, H पर कैसा चार्ज, प्लस। यही प्लस देता है ना, यहां से H जो निकलता है, जितना ज्यादा H देगा वह उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। यहां से मतलब क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, जो H प्लस देगा उसको एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा, इधर सुनिए, जो जितना ज्यादा H प्लस देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरा इसके बारे में आइए, अब आप देखिए यहां देखिए, अब इसके बारे में सुनिए। देखिए इसका आई इफेक्ट क्या है, 0, इसका आई इफेक्ट कैसा है, प्लस या माइनस, प्लस, ऑल अल्काइल प्लस रखता है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो खुद सोचिए, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इस H प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो बोली जब आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई,
और जब प्लस आई इफेक्ट यहाँ इसका, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट इसका जीरो होता है, इंडक्टिव आई इफेक्ट कितना होता है, जीरो, इसके रिस्पेक्ट में प्लस आई है, मतलब इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इस H प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, तो मतलब H प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा। और H प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा तो एसिड कैसा हो जाएगा, वीक। कैसा हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में अगर कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ गया तो उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, क्या करेगा, घटा देगा, कम कर देगा। और यदि माइनस आई जुड़ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, माइनस आई खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाएगा, H प्लस आसानी से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ गया, देखिए अगर कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ गया तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और यदि प्लस आई ग्रुप जुड़ा तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है। हाँ, तो ये ना तो बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है, और इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, घटाने वाला है। तो एसिड कैसा हो जाएगा, वीक। कैसा हो जाएगा, वीक एसिड। इसका मतलब जिसमें कार्बन का संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगा वह एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन जरा बना के दिखाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखिए क्वेश्चन एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें बताना किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, बढ़िया से सोच करके बताइए। इस चार में बताना एसिडिक, देखिए सब हम क्वेश्चन लिखने बोल रहे हैं, ये बताने बोल रहे हैं किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन साथ साथ लिखिए क्वेश्चन इसको, और फिर पूछेंगे भी किसका कैसे ज्यादा होगा। चलिए
इस ऊपर में पूछा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, इसमें पूछा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, इस 4 में पूछा एसिडिक नेचर किसका ज्यादा, इसमें ज्यादा किसका ज्यादा। चलिए बताइए, ध्यान से सोचिए, लिखिए, बनाइए। चलिए, पहला कोई बता सकते हैं एसिडिक नेचर किसका ज्यादा? अच्छा चलिए, पहले लिखिए, पहले लिखिए। हो गया था, चालू हो गया था।